तो एटीएस 2 का कुछ सिलेबस इस तरीके का होने वाला है। अगर हम बात करें फिजिक्स में तो वर्क एनर्जी एंड पावर है, सर्कुलर मोशन है, सिस्टम इन पार्टिकल्स है, और जो सेंटर ऑफ मास है, इसके साथ रोटेशन मोशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी इंक्लूड किया गया है। और जो एटीएस 1 का सिलेबस है उसमें वो भी इसमें एडेड होगा। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो एटीएस 1 का जो भी सिलेबस है वो सारा ही इसमें है, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, थर्मोडायनेमिक्स और आइसोमेरिज्म भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अगर हम बात करें बोटनी में तो बोटनी में एटीएस 1 का जितना भी सिलेबस है वो होगा, उसके साथ ही प्लांट किंगडम हो गया, मार्फोलॉजी हो गया और एनाटॉमी जो हो गया वो भी इसमें ऐड किया गया है। अगर हम बात करें जूलॉजी में तो जूलॉजी में जो भी एटीएस 1 का सिलेबस तो होगा ही, इसके साथ ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट में आपके एटीएस 2 के जो सिलेबस क्या होने वाले हैं वो है। तो अब बात करते हैं कि क्या अपना स्ट्रेटेजी होने वाला है। तो आई थिंक कि एटीएस 1 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एटीएस 1 से जो भी सिलेबस है, जितने भी सिलेबस है, तो आप उसको भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आज आएंगे ही। तो उस पर अपने को थोड़ा सा ध्यान एक बार और देना है, और एक बार एटलीस्ट वंस टाइम्स आपको अपने को रिवाइज भी उस सिलेबस को कर लेना है। और जो करंट सिलेबस है जो कि अब इस बार ऐड किया गया उस पर अपने को ज्यादा फोकस करना है। और पहले हमें चाहिए कि हम पहले इन जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसे रिवाइज करें। आफ्टर दैट जो एटीएस 1 का जो सिलेबस है उसे भी हम लास्ट में अगर टाइम मिले तो हम उस पर भी एक नजर अपना दौड़ा सकते हैं और देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो था एटीएस 2 का सिलेबस क्या होने वाला वो। सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि हम और ज्यादा बेटर मार्क स्कोर कर सकें और अच्छा रैंक स्कोर कर सकें। इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, तो आप अपना भी ओपिनियन हमें बता सकते हैं और यू कैन राइट डाउन बिलो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी हमें अगर ज्यादा स्कोर करना है तो हमें किस तरीके से मूव करना, क्योंकि टाइम का ही यहाँ पे सारा खेल होता है। तो कई बार हम रिवाइज नहीं कर पाते, स्टूडेंट रिवाइज नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम जो इजी टॉपिक है या फिर ये कहें कि इजी सेक्शन है, लाइक कि बायोलॉजी सेक्शन, उसे हमें पहले प्रायोरिटी देकर उसे कवर पहले कर लेना चाहिए, उसे रिवाइज पहले कर लेना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको जूलॉजी करना चाहिए, उसके बाद बॉटनी, और उसके बाद केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स में भी आपको रिवाइज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को निग्लेक्ट कर दें कि इसकी जरूरत नहीं है, हम बायो से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स द नॉट अ गुड मेंटेलिटी। अपने को सारे सब्जेक्ट पे काम करना होगा, तभी हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं और चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड हाई होगा। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट हाँ एक थोड़ा सा आगे बढ़ने का एक तरीका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हर दिन आपको चाहिए कि जो भी रिवाइज करें उसमें सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ना करें, क्योंकि इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि क्या होता है ना कि एक मेंटल प्रेशर यहाँ पे बनता है। जब हम मान लीजिए कि आपने 2 घंटे रिवीजन को दिया और 2 घंटे रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर आप 2 घंटे टाइम दे रहे हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अब नंबर ऑफ, अगर हम बात करें लेक्चर, तो डिफरेंट होगा रिवीजन की बेस पे। यानी आप 2 घंटे में जूलॉजी में आप ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर को या फिर लेक्चर के जो नोट्स हैं उसे रिवाइज कर सकते हैं रेदर देन बॉटनी और फिजिक्स। तो आपको चाहिए कि इस 2 घंटे को हमें एट द एंड ऑफ द डे हम क्या देखते हैं कि हमने कितना प्रोडक्टिव आज का दिन बनाया। तो प्रोडक्टिव बनाने का एक यह अच्छा तरीका हो सकता है कि हम जो जूलॉजी सेक्शन है उसकी जो नंबर ऑफ लेक्चर को नोट्स जो हम रिवाइज करें उसको बढ़ा दें, ज्यादा रखें, और साथ में 1-2 इधर से भी मिला के रिवाइज कर सकते हैं, ताकि एट द एंड हमें लगे कि हमने आज सच में कुछ काम किया और हमने जो टाइम दिया है वो सच में प्रोडक्टिव था। रेदर देन अगर हम 2 घंटे फिजिक्स को दे दें एट द एंड और हमें लगे कि यार बस ये तो 4-5 ही क्वेश्चन बने, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का जो फीलिंग्स होता है। तो दैट्स वाज माय ओपिनियन रिलेटेड टू दिस, कि इस तरीके से हमें मूव करना चाहिए और सिलेबस को कवर करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, आपको इसके रिगार्डिंग तैयारी करना है। तो आई थिंक दिस इज, हालांकि अभी तक सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया, तो इट्स नॉट ऑफिशियल, बट चांसेस हाई हैं कि यही सिलेबस हो। सो कीप गोइंग, क्योंकि अभी नहीं है कुछ सिलेबस, तो बहुत सारे लोग इसे मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो एक गुड चांस हो सकता है कि आप इस पे काम करें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ओवरऑल आपको ही फायदा होगा। रिवाइज कर लेंगे तो चीजें आप रिवाइज करें।